डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 9 का यूनिट नंबर 1। इट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंट। हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। ये जो आपके सामने हाईलाइट किया हुआ मैंने, डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री वर्ड क्या है और इसके मीनिंग क्या है और इसको हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली 9 का फर्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। आगे वाले क्लासेस में इसकी आगे मॉडिफिकेशन होती रहती है और न्यूज़ में इन्वेंशन जो भी लिखे होंगे सारे टॉपिक्स और डिटेल से पढ़ते रहेंगे। तो केमिस्ट्री को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले ये 9 का बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कर देती है एग्जाम में कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री या डिफाइन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द ब्रांच ऑफ द साइंस, एक ब्रांच ऑफ द साइंस है दैट इज़ जो कि काम करती है विद दी, किन चीज़ों के साथ काम करती है। कंपोजिशन क्या है, किसी भी कंपाउंड को वो कैसे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे हमें आगे जाकर उसके यूजेस होंगे उसके बारे में हमें बताते हैं। प्रॉपर्टीज़ के वो आए कि वो कैसा है, उसकी बाइंडिंग पॉइंट्स क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी कि फिजिकल नेचर बता देगा कि कैसी है किसी भी मॉलिक्यूल की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताएगा किसी भी। तो ये इट्स अ वास्ट एप्लीकेशन ऑफ द साइंस है केमिस्ट्री। फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में, अगर हमें किसी भी कंपाउंड, अगर हम सोडियम क्लोराइड है तो जिसे हम आम नमक कहते हैं, इसको हमने अगर पढ़ना है तो केमिस्ट्री हमें बताती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में आगे जाकर हम पढ़ेंगे। NaCl की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आएंगी। फिर उसके बाद रिएक्शंस विद मैटर। अब मैटर आप लोगों को पता है कितने टाइप्स का है। एक होता है हमारे पास सॉलिड, एक होता है जी लिक्विड, एक होता है गैसेस एंड फोर्थ वन इज द प्लाज्मा स्टेट। इनके साथ हमने डील करना है हमेशा ही। हम कोई सॉलिड सैंपल लेते हैं, लिक्विड सैंपल लेते हैं, गैसेस लेते हैं और इनकी हम स्टडी करते हैं और इनके साथ रिएक्शंस देखते हैं। यानी अब हमारे पास सोडियम है, ये एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, NaCl। तो ये इनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करती है केमिस्ट्री। फिर इसके बाद ये आपके लास्ट वाला पॉइंट है, डील विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो रिलेटेड डेली लाइफ की हो, चाहे वो रिलेटेड एग्रीकल्चर, मेडिसिन, आगे हम इसकी इंपॉर्टेंस में वो पढ़ लेंगे कि डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूजेस हैं केमिस्ट्री के। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को आई होप कि क्लियर होगी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, ठीक है। तो आगे हम मूव करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। ये हमें प्रोवाइड कर रही है ये लोड ऑफ फैसिलिटीज़, जितनी भी हमारी डेली लाइफ में फैसिलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं वो हमें केमिस्ट्री ही बता रही है। कि अब देखें, एक एग्जांपल ही ले लें आप लोग कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जितनी भी फॉर्मेशन हुई है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की, इनकी जो है वो हमें स्टडी कौन करवा रही है, केमिस्ट्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट है, ये आ जाता होता है केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद में मेडिसिन्स, जितनी भी मेडिसिन्स बन रही हैं किसकी इन्वेंशन है, केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री ने जितने भी मेडिसिन्स बनाई हैं, फॉर एग्जांपल पेनाडोल ही ले लें, या आप लोगों इनका फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन करना जो है किसने डील करवाया, हमें केमिस्ट्री ने। तो आगे जो हमारे पास है जी ड्रग्स, जितने भी टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ये सारा कुछ बन रही है केमिस्ट्री ही बना रही है। सॉल्ट्स बन रहे हैं, पेपर्स बन रहे हैं, प्लास्टिक्स जितनी भी बन रही है, पेस्ट इंडस्ट्रीज के अंदर केमिस्ट्री जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड्स की तरफ चले जाएं तो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में भी हमें केमिस्ट्री ही डील करती है कि उनके कैसे उनको, अगर फॉर एग्जांपल एक जो है हमारे पास ज़राअत के शोबे में चले जाएँ तो वहाँ पे जो है वो हमें बहुत सारी फसलों को उगाना होता है, वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो उनको किल करने के लिए हमारे पास जो अद्वियात यूज़ होते हैं, जो मेडिसिन यूज़ होते हैं, उसे हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड। तो इसके फॉर्मेशन में भी जो है केमिस्ट्री काम करती है। पेस्टिसाइड्स, अब देखें तो पेस्टिसाइड जो है पेस्ट कंट्रोल, जितने भी माइक्रोब्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी फसलों वगैरह में, ठीक है। तो उसको जो मारने के लिए भी केमिस्ट्री के यूज़ कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास
प्रोवाइड नॉलेज, हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करती है। एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, हमारी इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए केमिस्ट्री काम कर रही है। तो ये दोनों आई होप जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि केमिस्ट्री कि सबसे पहले हमें यूनिट 1 में डेफिनेशन क्लियर करनी है, उसके बाद हमें इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ जाना है। तो ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन आते होते एग्जाम में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके, जय हिंद।